तो सालुमरदा थिमक्का, an environmentalist, is one of the well-known personalities of कर्नाटका। सालुमरदा थिमक्का नाम की जो महिला आप देख रहे हैं वो कर्नाटक की एक सुविख्यात, बहुत पहचानी हस्तियों में से एक है। तो ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है। ये जो महिला है सालुमरदा थिमक्का, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट का अर्थ है पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रकृति प्रेमी। वेल नोन का अर्थ होता है चिर परिचित, जानी मानी, प्रसिद्ध। आगे देखते हैं। शी हैज अर्न्ड recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway, covering a distance of 4 kilometers. तो उन्होंने पहचान हासिल की है, पहचान अर्जित की है। देखिए, she has earned, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, she has earned, this line is in present perfect tense, present perfect मतलब चुका है, चुकी है, या ये अर्न कर चुकी है। ये देखिए हैज लगा हुआ है she के साथ। she एक महिला के लिए प्रोनाउन है, यहां पर she प्रोनाउन वह, और हैज she के साथ हैज लगा हुआ है। अर्न, अर्नड, अर्नड, अर्न का थर्ड फॉर्म यहां पर अर्नड हो गया, जो कि इस टेंस में उपयुक्त होता है। रिकॉग्निशन या रिकॉग्निशन का अर्थ होता है पहचान, पहचान। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, ड्यू टू के कारण, के कारण, किसके कारण? उनकी जो अथक प्रयास है। अनटायरिंग एफर्ट्स मतलब होता है अथक प्रयास। इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू, किस मामले में अथक प्रयास उन्होंने किया? तो उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए, लगभग 284 बनियान ट्रीज, बरगद के वृक्षों का रोपण किया और उनकी देखरेख भी की। टेंड करना मतलब होता है देखरेख करना, टेंड। अलोंग द हाईवे, हाईवे की लंबाई में, अलोंग का अर्थ होता है किसी चीज की लंबाई में। तो ये मान लीजिए हाईवे है, तो हाईवे की लंबाई में उन्होंने 284 लगभग बनियान ट्रीज का प्लांटेशन किया। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स, ये हाईवे की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर की यहां पर बताई गई है। Her persistent work has earned several national and international awards. उनका जो ये अनवरत कार्य है, persistent का अर्थ होता है लगातार या अनवरत, अनावृत कार्य है, उसने बहुत सारे राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स, पुरस्कारों को अर्जित किया, अर्न किया है। सेवरल मतलब कई, कई। She has been honored with the prestigious National Citizens Award. अब देखिए कौन कौन सी अवार्ड, यहां पर अवार्ड की चर्चा हुई, तो अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ में अवार्ड के बारे में बताया है। उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नागरिक सम्मान, भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। शी हैज बीन ऑनर्ड, ये जो टेंस है वो पैसिव वॉइस में चल रहा है, पैसिव वॉइस। शी हैज बीन ऑनर्ड, वो सम्मानित की जा चुकी है। फॉर हर सेल्फलेस वर्क, किस लिए किया गया है उनको सम्मानित? उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की फील्ड में या पर्यावरण की क्षेत्र में जो उन्होंने निस्वार्थ कार्य किया, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। शी
also has a US environmental organization called Thimmakka Resources for Environmental Education named after her. और उनके नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स में एक संस्था भी है, उनके नाम पर है, नेम्ड आफ्टर हर है। क्या नाम की संस्था है? थिमक्काज रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। संस्था का नाम है पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का के संसाधन। रिसोर्सेज का अर्थ होता है संसाधन, रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन, जैसे जल, जंगल, जमीन, ये सारे संसाधन है। आगे देखते हैं सालुमर्दा थिमक्का, अ ब्रीफ हिस्ट्री। सालुमर्दा थिमक्का का एक संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। सालुमर्दा थिमक्का was born in a village named हुलिकल। सालुमर्दा थिमक्का का जन्म हुलिकल नाम के गांव में हुआ था। That falls under मगधी तालुक of Bangalore रूरल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो हुलिकल नाम का गांव है वो बेंगलोर के रूरल डिस्ट्रिक्ट यानी कि ग्रामीण जिले के मगधी नाम के एक तालुक के अंतर्गत आता है। बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट के मगधी तालुक के अंदर हुलिकल नाम का गांव आता है, वहीं से ये थिमक्का बिलोंग करती है। शी वॉज नोन एज थिमक्का देन। वो जानी जाती थी। शी वॉज नोन, शी वॉज नोन, वो जानी जाती थी थिमक्का के रूप में तब। देन मतलब जब वो पैदा हुई थी तो वो थिमक्का के रूप में जानी जाती थी। शी डिड नॉट गो टू स्कूल। शी डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है और उसमें भी निगेटिव सेंटेंस जिसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और ना ही कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। ना तो स्कूल गई और ना ही औपचारिक एजुकेशन प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। फ्रॉम एन अर्ली एज मतलब प्रारंभिक आयु से ही, प्रारंभिक उम्र से ही, मतलब बचपन से ही। शी वर्कड एज अ लेबरर, वो काम करती थी, उन्होंने काम किया। कैसे काम किया? एज अ लेबरर, मजदूर के रूप में काम किया। कहां मजदूरी की? इन अ क्वारी, एक खदान में। क्वारी का अर्थ होता है खदान, क्वारी का अर्थ होता है खदान। नियर हर होम, अपने घर के पास। नियर हर होम, शी, नियर का अर्थ होता है पास। शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकैया। शी वॉज मैरिड ऑफ मतलब वे चिकैया नाम के व्यक्ति से विवाहित हुई। शी वॉज मैरिड ऑफ चिकैया। अब ये चिकैया कौन है देखिए आगे। अ कैटल हर्डर, चिकैया के बारे में आगे बताया गया है। एक ये है एक पशु चरवाहा, कैटल हर्डर, पशु पालक, पशु को जो चराने जाता है, गड़रिया, चरवाहा, वही कहलाता है कैटल हर्डर। द कपल wanted children but were unable to get any even after 25 years of their married life। ये जो कपल था, ये जो दंपत्ति थी, पति और पत्नी दोनों को कपल बोला जाता है। कपल चाहते थे, बच्चे चाहते थे। वांटेड, देखिए ये सेकंड फॉर्म है वांट, वांटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वांटेड चिल्ड्रन, बच्चे चाहते थे, किंतु बट, किंतु वर अनेबल, अनेबल रहे। अनेबल मतलब इसके लिए वे अयोग्य रहे, एबल नहीं रहे। टू गेट एनी, एक भी बच्चे पैदा करने के लिए वे अनेबल रहे। इवन आफ्टर 25 ईयर्स, 25 सालों बाद भी उनकी मैरिड लाइफ की,
उनके वैवाहिक जीवन के 25 सालों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई।